today's class. In this class, we will start our first chapter of class second, which name is self introduction. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि हम लोगों को जो अपना इंट्रोडक्शन है किस तरह से देना चाहिए और हमें अपने इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी लाइन सेट करनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. चैप्टर नेम आप लोगों को पता चल गया. क्या नेम है चैप्टर का? सेल्फ इंट्रोडक्शन. क्या नेम है चैप्टर का? सेल्फ इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिए? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पिक्चर पेस्ट करनी है. आप लोगों की एक कोई भी छोटी सी पासवर्ड साइज जो पिक्चर होती है वो आपको पेस्ट करनी है. उसके बाद कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको ये लर्न कर लेनी चाहिए और जब भी कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो आपको उन्हें यही लाइंस बतानी चाहिए. तो सबसे फर्स्ट लाइन हमारी क्या है? माय नेम इज. जैसे आपका नेम राम है, सीता है, जो भी आपका नेम है वो आपको नेम यहाँ पर ऐड कर देना. लाइक माय नेम इज राम. सेकेंड इज आई एम डैश ईयर ओल्ड. सेकेंड नंबर पे आपको क्या बताना है? आप जितने भी ईयर्स ओल्ड हैं, लाइक आप 7 ईयर्स ओल्ड हैं, 8 ईयर्स ओल्ड हैं, 9 ईयर्स ओल्ड हैं, तो आपको क्या बताना है? आई एम 7 ईयर्स ओल्ड. थर्ड में अब क्या बताना है आपको? माई बर्थडे इज ऑन. थर्ड पे क्या बताना है आपको? योर बर्थ डेट. लाइक आपकी बर्थ डेट है 10/10/15. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी बर्थ डेट बतानी है. फोर्थ में आई हैव डैश पीपल इन माय फैमिली. फोर्थ पॉइंट में आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं. आई गो टू स्कूल एट. फिर जो आपका ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो गया, इसमें आपको क्या बताना है? अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस बतानी है. तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताना आई गो टू माई स्कूल एट. जैसे आप अपने स्कूल 7 AM जाते हो तो आपको वो टाइम बताना है. माई फेवरेट स्पोर्ट इज. सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है? आपका फेवरेट स्पोर्ट. तो आपको किसी को भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपनी कुछ गुड हैबिट्स, अपनी जो आपकी पसंद की चीजें हैं वो भी बता सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं? माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, जो भी आपको पसंद है. थर्ड पॉइंट में माय फेवरेट फूड इज. अब इसमें आपको क्या बताना है? आपका फेवरेट फूड. जैसे आपका फेवरेट फूड क्या हो सकता है? आलू के पराठे हो सकते हैं, आपका फेवरेट फूड राजमा राइस हो सकते हैं, छोले राइस हो सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फूड है. फोर्थ में आपको बताना है माय फेवरेट कलर इज. फोर्थ में क्या बताना है आपको? अपना फेवरेट कलर. लाइक मेरा फेवरेट कलर येलो है, ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगी? माय फेवरेट कलर इज येलो. आपका रेड है तो आप बताओगे माय फेवरेट कलर इज रेड. अब हमारा एक न्यू ये पैराग्राफ कह सकते हैं इसको. इसमें क्या बताना है? माय मदर नेम इज. अब इसमें जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बातें बता देनी है. माय मदर नेम इज. लाइक आपकी मदर का नेम कुछ भी हो सकता है, सीमा, गीता, जो भी आपकी मदर का नेम है आपको वो ऐड कर लेना है यहाँ. सेकेंड इज माय फादर नेम इज. मदर के बाद आपको किसका नेम बताना है? अपने फादर का नेम बताना है. आप कैसे बताएंगे? माय फादर नेम इज दे. थर्ड में बताना है माय मदर इज ए. थर्ड में आपको क्या बताना है? आपकी मम्मी क्या है. अगर आपकी मम्मी लाइक हाउसवाइफ है, वो घर के काम करती हैं, तो आपको क्या बताना है? माय मदर इज ए हाउसवाइफ. लेकिन अगर आपकी मम्मी डॉक्टर है तो आप क्या बताओगे? माय मदर इज अ डॉक्टर. इंजीनियर है तो माय मदर इज ए एन इंजीनियर. टीचर है तो माय मदर इज ए टीचर. फोर्थ में माय फादर इज ए. आपको जिस तरह से आपने थर्ड पॉइंट में अपनी मम्मा के बारे में बताया है, उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में आप लोग अपने फादर के बारे में बताएंगे कि माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए इंजीनियर, माय फादर इज ए डॉक्टर, डैश डैश, जो भी हो. फिर ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, और या फिर कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन. माय बेस्ट फ्रेंड इज. फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताना है? अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम बताना है. सेकंड पॉइंट में क्या बताना है? आपको अपनी
बेस्ट टीचर का नेम बताना है, आपकी जो भी फेवरेट टीचर है जो आपको बेस्ट लगती हो। थर्ड में आई लव माई होम बिकॉज। फिर थर्ड पॉइंट में आपको एक रीजन बताना है कि आपको आपका होम क्यों पसंद है, आप अपने घर से प्यार क्यों करते हैं। फोर्थ पॉइंट में आई लव माई स्कूल बिकॉज। जिस तरह से आपने अपने घर के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, एक पॉइंट दिया है, उसी तरह से फोर्थ पॉइंट में आपको अपने स्कूल के लिए भी एक पॉइंट देना है। लाइक आपको अपना स्कूल जिस भी वजह से पसंद है, कि वहां पर गेम्स एक्टिविटी ज्यादा होती हैं, वहां टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं, जो भी आपका रीजन है आपको वो रीजन बताना है। तो इस पॉइंट में, हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में, यहाँ आप लोग अपनी फोटो पेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी कुछ भी इन चारों पॉइंट में से कुछ भी एक पॉइंट की फोटो पेस्ट कर सकते हैं। माय मदर नेम इज, इसमें आप लोग अपनी मदर और फादर की या फिर किसी भी एक की फोटो पेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग अपने फेवरेट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या फिर फेवरेट टीचर की फोटो पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चैप्टर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इस चैप्टर का? ए फैमिली। क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारे इस चैप्टर का? ए फैमिली। एक परिवार। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था फैमिली क्या होती है। क्या होती है फैमिली? जब हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स, जब हमारे कुछ घर के सदस्य मिलकर एक साथ रहते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं। अब देखते हैं कि इस क्लास में उससे कुछ एडवांस बताया होगा। ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव एंड सपोर्ट ईच अदर एंड रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम बर्थ। फैमिली क्या होती है? ऐसे लोग जो एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किससे? बाय बर्थ, यानी कि पैदा होते हुए होने वाले टाइम से ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स। किस में आते हैं? वो हमारी फैमिली में आते हैं। ए फैमिली टीचेस अस टू बी लविंग एंड केयरिंग। हमारी फैमिली हमें क्या सिखाती है? एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की केयर करना। इट गिव्स अस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैमिली। हमने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था अपनी कि फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, स्मॉल फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड बिग फैमिली। इस चैप्टर में भी, इस क्लास में भी हमको उसी चीज को हम रिपीट करेंगे, लेकिन थोड़ा आगे, थोड़ी एडवांस क्वालिटी में। तो सबसे पहले किसके बारे में बताया जाता है? स्मॉल फैमिली के बारे में। स्मॉल फैमिली क्या होती है? तो ये एक पिक्चर दी हुई है आपको, किस चीज की दी हुई है? स्मॉल फैमिली की। इसमें क्या है? बस हमारे फादर है, मदर है और उनके चिल्ड्रंस हैं। ए स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रंस लिव टुगेदर। स्मॉल फैमिली क्या होती है? जब पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर के साथ उनके एक या 2 बच्चे, 1, 2, 3 बच्चे एक साथ रहते हो, यानी कि हार्डली 4 और 5 मेंबर्स एक साथ रहते हो, वो फैमिली क्या होती है? कि स्मॉल फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। आप लोगों को पता है, आपने फर्स्ट क्लास में ये चीज सीख ली थी कि स्मॉल फैमिली को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। ए लार्ज फैमिली जनरली हैज 5 or 6 मेंबर्स, पेरेंट्स, मदर एंड their 3 or 4 children live together in large family। स्मॉल फैमिली के बाद सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी फैमिली आई है? हमारी लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली क्या होती है? जब पेरेंट्स के साथ साथ 2 से ज्यादा बच्चे, लाइक 3 or 4 चिल्ड्रन एक साथ रहते हैं। इट मीन्स फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए? 5 or 6 मेंबर्स। तो उस फैमिली को क्या बोला जाता है? हमारी लार्ज फैमिली। अब आगे चलते हैं। लार्ज फैमिली भी हमने जान लिया। ये एक पिक्चर दी हुई है, ये तो जॉइंट फैमिली की है। ये रही लार्ज फैमिली। ये हमारी स्मॉल फैमिली नहीं, ये थी हमारी लार्ज फैमिली। इसमें क्योंकि 2 नहीं 3 बच्चे हैं और 2 एक मम्मी और एक पापा, टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 5। और अगर यहीं पर ही 1 or 2 चिल्ड्रंस होते हैं, लाइक इसको हाइड कर दो, केवल 2 चिल्ड्रंस है और मम्मी पापा है, फैमिली मेंबर में कितने फैमिली मेंबर्स हो गए? एक फैमिली में 4 मेंबर्स। तो ये फैमिली कैसी हो जाती है? हमारी स्मॉल फैमिली। लेकिन अब इसमें 3 चिल्ड्रंस है और 2 पेरेंट्स हो गए, कितने मेंबर्स हो गए? 5। इसलिए ये फैमिली कैसी हो गई? हमारी लार्ज फैमिली हो गई। नेक्स्ट इज
family in which grandfather, grandmother, parents, uncles, aunts and cousins all live together under on one roof is called joint family. अब हमने स्मॉल फैमिली के बारे में भी जान लिया, ठीक है, लार्ज फैमिली के बारे में भी जान लिया. तो फैमिली के दो टाइप्स तो हमने पढ़ लिए. अब आया हमारा थर्ड पार्ट विच इज ज्वाइंट फैमिली. आप लोगों को पता है ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, हमने अपने पहले वाली क्लास में पढ़ा है कि ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स ऑल लिव टुगेदर. इट मीन्स हमारे दादाजी, हमारी दादी जी, हमारे मम्मी पापा, हमारे सिबलिंग्स, हमारे आंटी, हमारे अंकल और उनके बच्चे यानी कि हमारे कजिन्स, जब ये सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक जॉइंट फैमिली बनाते हैं. ऐसी फैमिली को क्या बोला जाता है, जॉइंट फैमिली. यहाँ पर मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे ज्यादा होते हैं. तीनों पार्ट्स में सबसे ज्यादा फैमिली मेंबर्स में नंबर्स किस में ज्यादा होते हैं, जॉइंट फैमिली में. शेयरिंग इन फैमिली. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शेयरिंग इन फैमिली. इन ए फैमिली देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डन. ऑल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली शेयर वर्क एट होम. घर पे सभी बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए भी, खाने के लिए भी, पहनने के लिए भी, हर चीज बहुत सारी होती है क्वांटिटी में. तो वो हर चीज को एक इंसान ना करके हम लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं उन चीजों को. दे लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. किसी भी फैमिली में सभी लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ ही अलग अलग काम करते हैं. नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें अलग अलग फैमिली मेंबर्स अलग अलग काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे. लाइक ये आपके फादर हैं, लाइक मान लो ये किसी भी बच्चे के फादर हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वर्क्स टू अर्न मनी. ये क्या कर रहे हैं, कुछ अपना जो भी है ऑफिस का वर्क कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, पैसे अर्न करने के लिए. कुक्स फूड फॉर दी फैमिली. ये क्या है, मदर है, ये क्या कर रही है, खाना बना रही है, किसके लिए, फैमिली के लिए. ये अब आगे ये कौन है, ये कौन है, हमारे टेक्स अस पिकनिक. मम्मी पापा हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमें पिकनिक पर लेकर जाते हैं. हेल्प्स अस इन अवर होमवर्क. हमें हमारे होमवर्क में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, हमें हमारे होमवर्क में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, मम्मी बिजी रहते हैं, पापा बिजी रहते हैं. तो फिर जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं या फिर हमारे जो कजिन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे बड़े भाई बहन हमारी होमवर्क में हेल्प करते हैं. हेल्पिंग एट होम, ये एक आपकी गुड हैबिट है, गुड मैनर्स में आता है कि आप लोगों को अगर आप घर पे फ्री हो, आपके पास कोई वर्क नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, घर पे अपनी मम्मी की, अपनी आंट्स की हेल्प करनी चाहिए. हेल्पिंग एट होम. ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली केयर फॉर ईच अदर. फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं आपको पता है सब एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं. Children can be help their parents and grandparents by doing a small job for them. जो चिल्ड्रंस होते हैं वो छोटे छोटे कामों से क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. लाइक अगर आपकी मम्मी खाना बना रही हैं और आप केवल सर्व भी कर रहे हो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या किसी भी फैमिली मेंबर को, तो भी आप अपनी मम्मी की क्या करते हो, हेल्प करते हो. फन टुगेदर, उसके साथ साथ फैमिली में एक साथ रहने के साथ साथ, एक साथ काम करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक साथ फन भी करते हैं, एक साथ मजे भी करते हैं. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर. सबको पता है कि जब काफी सारे लोग एक ही जगह पर रहेंगे, सारे फैमिली मेंबर्स एक ही जगह पर रहेंगे, तो फिर उनका टाइम स्पेंड होगा ये एक साथ. दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बर्थडेज एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर. तो जब वो लोग एक साथ रहते हैं तो फेस्टिवल्स भी एक ही साथ सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे भी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और स्पेशल ओकेजन्स जितने भी आते हैं एक साथ सेलिब्रेट करेंगे. तो किसी भी स्पेशल ओकेजन्स को जब दो से ज्यादा लोग, काफी सारे लोग एक साथ मिलकर जब सेलिब्रेट करते हैं तो फन तो होता ही है ना.
सेलिब्रेशंस आर ए टाइम ऑफ जॉय एंड फन। जो सेलिब्रेशन का टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? जॉय और फन का टाइम होता है। दे गो फॉर मूवीज, पिकनिक्स, जू, फेयर, ईटीसी टुगेदर एंड हैव फन। जब हमारा कोई भी ओकेजन होता है तो हम लोगों की स्कूल्स की तो छुट्टी हो जाती है, मम्मी पापा की भी, पापा लोगों की भी छुट्टी हो जाती है, मम्मियों की नहीं होती, लेकिन ज्यादातर फैमिली मेंबर्स की तो छुट्टी हो जाती है। तो वो क्या प्लान करते हैं? फन करने का। तो फन करने के लिए वो क्या करते हैं? मूवी देखने चले जाते हैं, पिकनिक पर चले जाते हैं, जू चले जाते हैं, मेले चले जाते हैं, और कहीं भी चले जाते हैं क्या करने? फन करने के लिए। अब उसके साथ साथ, फन करने के साथ साथ, गुड हैबिट्स भी इसी का ही पार्ट है, हमारी माई फैमिली का ही। जो गुड हैबिट्स होती है वो भी कौन सिखाती है? हमें हमारी फैमिली सिखाती है। सो फर्स्ट वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। सबको पता है कि हर कोई ज्यादातर चीजें सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखता है, लेकिन जो हमारी गुड हैबिट्स होती हैं, गुड मैनर्स होते हैं, वो हम सबसे पहले किन से सीखते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स से सीखते हैं। तो कुछ गुड हैबिट्स दी हुई हैं जो हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। फर्स्ट इज गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। शेयरिंग थिंग्स। सेकंड नंबर पे क्या सीखते हैं? कि हमारे पास जो भी सामान है, जो भी कुछ भी स्टफ है, उसको हम एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने सिबलिंग से, अपने कजन्स के साथ क्या करें? शेयर करें। थर्ड इज कस्टम्स, यानी कि हमारे जो पुराने कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको हमें बताते हैं और क्या कहते हैं कि हम लोगों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। लव एंड रिस्पेक्ट, उसके साथ, इन सब चीजों के साथ साथ हमारी फैमिली ही हमें एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाती है। फिफ्थ इज केयरिंग फॉर अदर्स फीलिंग्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को हमेशा अपने से पहले दूसरों की फीलिंग की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। संडे इज ए स्पेशल डिशेस डे एंड चिल्ड्रन गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर पेरेंट्स। सभी का फेवरेट डे कौन सा होता है? 7 डेज होते हैं वीक में, लेकिन सभी का जो फेवरेट डे होता है क्या होता है? संडे होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टी होती है मोस्टली, तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का क्या मिलता है? एक अच्छा मौका मिलता है। और उसी दिन, संडे वाले दिन, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं, तो मम्माज अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाते हैं। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है कि संडे वाले दिन क्या करते हैं। जैसे संडे है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं? गेम्स प्ले करते हैं, उनको पिकनिक पर लेकर जाते हैं, उनको सर्कस में लेकर जाते हैं, और भी उनको अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाते हैं। और मदर्स जो होती है हमारी, उन्हें अच्छी अच्छी डिशेस बना कर देती है। तो इसलिए हम लोगों को संडे हमारा फेवरेट होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक ए फैमिली। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा फैमिली में कौन होते हैं? पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस। सेकंड इज ए स्मॉल फैमिली हैज 1 or 2 चिल्ड्रन। अब हमारे चैप्टर का सेकंड पॉइंट क्या था? स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में कौन होते हैं? 1 or 2 चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स। थर्ड पॉइंट, ए लार्ज फैमिली हैज 3 or more चिल्ड्रंस। और लार्ज फैमिली था हमारा थर्ड पॉइंट। लार्ज फैमिली में क्या बताया था हमने? कि लार्ज फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ उनके 3 या फिर 3 से ज्यादा चिल्ड्रंस होते हैं। फोर्थ इज ए जॉइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। क्या बताया रहा है? कि जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड उनके बच्चे। वी लर्न मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम माई फैमिली। और चैप्टर के लास्ट में हमने पढ़ा कि हम अपनी फैमिली के साथ से बहुत सी चीजें सीखने के साथ साथ उस क्या सीखते हैं? वी लर्न मैनी गुड थिंग्स, यानी कि कुछ अच्छी, बहुत सी अच्छी आदतें भी सीखते हैं। सो यही हमारी क्लास खत्म होती है।
होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।